एक छोटी सी उम्र में एक यूट्यूबर गेमिंग ऐप की मदद से कैसे करोड़पति बन जाता है, ये बात शायद ईडी को भी समझ नहीं आ रही है और इसीलिए ईडी ने उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल कुछ सालों पहले साइकिल से चलने वाला अनुराग अब करोड़ों की गाड़ियों से चलता है, ऐसो आराम की जिंदगी भी बिताता है और यही ईडी को खटक रहा है। देखिए खास पेशकश, साइकिल से लैम्बोर्गिनी तक का सफर। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। उन्नाव के करोड़पति यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की कम समय में मिली कामयाबी को देखकर तो तमाम लोग यही कहते होंगे। उन्नाव जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर नवाबगंज कस्बे में खजूर गांव के रहने वाले लक्ष्मीनाथ द्विवेदी का बेटा अनुराग कब फर्श से अर्श पर आ गया पता ही नहीं चला। पिता नवाबगंज में मेडिकल स्टोर की दुकान चलाते हैं, लेकिन क्या मेडिकल स्टोर की कमाई से कोई इतनी जल्दी सफलता की छलांग लगा सकता है? अनुराग द्विवेदी तब लोगों की नजरों में आया जब प्रवर्तन निदेशालय ने 17 दिसंबर को अनुराग के उन्नाव और लखनऊ के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। 12 घंटे तक दस्तावेज खंगाले गए। शुरुआती जांच में क्रिकेट सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क और टिपिंग के जरिए भारी कमाई के संकेत मिले। कथित काली कमाई का इस्तेमाल दुबई समेत विदेशों में निवेश करने में किया गया। फिलहाल अब जो अनुराग द्विवेदी हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसा है। उन पे आरोप है कि उन के पास आय से अधिक संपत्ति है। अगर बात करें रिकॉर्डों के आधार पे तो 25 से 30 करोड़ रुपए का अनुराग द्विवेदी का टर्नओवर बताया जा रहा है, जिसके बाद अब ईडी ने शिकंजा कसा है और ईडी जो अनुराग द्विवेदी का पैतृक गांव है भितरे पार खजूर, वहां पहुंच चुकी है। इसके अलावा नवाबगंज कस्बे में इनके चाचा का जो घर है भूपेंद्रनाथ द्विवेदी, वहां पे भी टीम छापेमारी कर रही है। तकरीबन सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी और लगातार अभी तक जारी है। ईडी ने अनुराग के खाते के 3 करोड़ कैश फ्रीज कर दिए। इन खातों से हुई लेन देन की जांच भी शुरू कर दी है। ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA के तहत की गई है। ईडी ने 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली हैं और घर से मिला 20 लाख कैश अपने साथ लेती गई। ईडी ने दुबई में रियल एस्टेट में किए गए निवेश संबंधी कागजात की भी पड़ताल की है। और न्यूज स्टेट की टीम उसी भितरेपुर खजूर गांव पहुंच चुकी है, जहां पे बाकायदा जो टीम है ईडी की 12 सदस्यीय टीम वो जांच कर रही है। CRPF के सख्त पहरे में जांच चली है। फिलहाल जो एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, इसी गाड़ी के माध्यम से जो अफसर हैं ईडी के वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और जो अनुराग द्विवेदी का यही वो आवास है जहाँ पे उनके पिताजी लक्ष्मीनाथ द्विवेदी समेत परिवार के अन्य सदस्य इसी कोठी में रहते हैं। फिलहाल जो CRPF के जवान हैं उन्होंने पूरे जो गेट है उसको लॉक कर रखा है और जो टीम है वो अंदर बड़े स्तर पर जांच कर रही है और छानबीन कर रही है कि किस तरीके से अनुराग द्विवेदी एक छोटे से गांव से बाहर निकलते हैं और तकरीबन 10 से 11 सालों में ही इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं। दरअसल अनुराग ईडी की आंख में तब चुभा जब उसने 22 नवंबर 2025 को दुबई में अपनी शादी की। अनुराग ने ये शादी दुबई के क्वीन एलिजाबेथ होटल 2 में रखी थी, जो चलता फिरता जहाज है। अनुराग की शादी में करीब 100 लोगों को न्योता भेजा गया था, जिनमें गांव के अधिकांश लोग थे। जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं था उनका पासपोर्ट भी अनुराग ने बनवाया। बाराती 5 दिनों तक दुबई में मौज करते रहे। सारा खर्च अनुराग के जिम्मे था। दुबई से लौटे बारातियों ने दिल खोल कर अनुराग की तारीफ करनी शुरू की और यहीं से ईडी को अनुराग खटकने लगा। फिलहाल जो ईडी की टीम है वो साक्ष्यों को खंगाल रही है, उनके आय और व्यय को देख रही है, उनका कहां से टर्नओवर होता है, कितना पैसा कहां से आता है और उनका पैसा कहां कहां पे लगाया गया है, इन पर गहन जांच चल रही है। फिलहाल ये जांच अभी जारी है। खजूर गांव में अनुराग का घर करीब 3 बीघे में बना है। चारों तरफ से 10-10 फीट की ऊंची बाउंड्री है, जिन पर कांच लगा हुआ है और भारी भरकम गेट लगा है, जो अनुराग की कमाई की किताब का महज एक पन्ना भर है। लेकिन अनुराग की जिंदगी भी कम रोचक नहीं। अनुराग ने 8वीं तक पढ़ाई लखनऊ के CMS स्कूल से की। एडमिशन तो 9वीं में लिया था, लेकिन पढ़ाई ही नहीं की। फिर उन्नाव के आदर्श विद्या मंदिर में एडमिशन करवाया, यहाँ भी नहीं पढ़ा। JP कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया, जहाँ से उसने 9वीं पास की, लेकिन 10वीं में यहाँ भी स्कूल जाना बंद कर दिया।
तब से अनुराग स्कूल ही नहीं गया। यही वो गांव का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय खजूर, जो आपको तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो बताया जाता है कि अनुराग द्विवेदी ने कक्षा 2 तक यहीं पढ़ाई की थी और इसी जो शिक्षा का मंदिर है यहीं पे उसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू की थी। लोग बताते हैं कि जो अनुराग द्विवेदी है उसका पढ़ाई में मन कम लगता था, जिसके बाद उसने यहाँ से निकलने के बाद कक्षा 8 तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसने कक्षा 9 की पढ़ाई CMS जैसे प्रतिष्ठित स्कूल से बताया जाता है। इसके बाद की उसने पढ़ाई छोड़ दी। दो 2016 में अनुराग ने अपने दोस्त के फोन पर गेमिंग ऐप पर टीम बनाना शुरू किया था। कुछ रकम हाथ आई तो अनुराग का मन रमने लगा। पिता के मुताबिक उसने अपने चाचा की सोने की चैन चुराकर 2017 में अपना मोबाइल खरीदा। IPL के 6 मैच में टीम बनाई और 3.5 लाख रुपए जीत में हासिल किए। ये रकम एक लड़के का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा थी। 2018 में दिल्ली आकर अनुराग ने YouTube चैनल बनाया और लोगों को ऐप पर टीम बनाने की जानकारी देने लगा और ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म के लिए काम करने लगा और अपने चैनल पर गेम ऐप के रेफरल लिंक और प्रोफेशनल कोड भी देने लगा। जो लोग इस लिंक के जरिए पैसा लगाते उस पर कंपनियों से उसे कमीशन भी मिलता और रेफरल फीस भी मिलती। यूपी के उन्नाव के एक छोटे से गांव भितरेपार खजूर के रहने वाले अनुराग द्विवेदी जो अब सेलिब्रिटी के तौर पे पहचान रखते हैं। अनुराग द्विवेदी यूट्यूबर्स के साथ साथ ड्रीम 11, MPL के अलावा मायावन सर्किल में जुड़े, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज उनकी हैसियत करोड़ों में है। बात करें अगर ड्रीम 11 की, तो ड्रीम 11 में सहयोगी की भूमिका के तौर पे वो जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब ड्रीम 11 में पैसा लगाया, जिसके बाद वो लगातार ऊंचाइयों को छूते गए, जिसको देखते हुए ड्रीम 11 ने उनको अपना सहयोगी बना लिया था। जब कम उम्र में जरूरत से अधिक पैसा आने लगता है तब इंसान का दिमाग खराब होने लगता है। कभी साइकिल पर चलने वाला अनुराग ने 2019 में पहली कार डिजायर खरीदी। फिर तो अनुराग के सपनों को पंख मिल गए। 2020 में BMW कार खरीदी और 2021 से 25 तक लेकर 6 लग्जरी गाड़ियां खरीद डाली, जिनमें लैम्बोर्गिनी, एंडेवर, मर्सिडीज बेंज, थार, डिफेंडर और Z4 स्पोर्ट्स कार शामिल है। जो गाड़ियाँ थी, चाहे आप बात करें लैम्बोर्गिनी की, बात करें एंडेवर की, बात करें थार की, सब गाड़ियाँ गांव में रखता था कि लखनऊ में रहता था? नहीं, सारी गाड़ी यहाँ भी आती थी और लखनऊ भी लेके जाते हैं। अच्छा। अभी उसने 22 नवंबर को शादी की है दुबई में क्रूज पे। क्या आप लोग गांव से कितने लोग शामिल हुए होंगे? नहीं, हम तो आपको बताए हैं कि 22-23 साल जानकारी में कुछ गांव के लोग या केवल घर के ही लोग शामिल हुए थे? अब ये नहीं मालूम है, कुछ लोग गए थे, अब कौन कौन गया था नहीं मालूम। क्योंकि अनुराग द्विवेदी महंगी गाड़ियों का शौक भी रखते हैं, चाहे लैम्बोर्गिनी की बात करें या उरुस की बात करें या मर्सिडीज की बात करें, तो उस पे वो सवारी करते हैं। अनुराग द्विवेदी के YouTube चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोअर हैं। इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर अनुराग ने 7 जनवरी 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तू कर लेगा नाम से अपना पहला ग्रैंड मीटअप किया था। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा फैंटेसी क्रिकेट प्रेमियों के शामिल होने का दावा किया गया था। इस कार्यक्रम ने अनुराग की ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग बढ़ा दी थी। जाहिर है कि जब पैसा आया तो खतरे को भी साथ आना ही था। दिसंबर 2024 में अनुराग द्विवेदी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने अनुराग को फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में अनुराग ने सोशल मीडिया पर सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी। तो अनुराग द्विवेदी एक बार 23 दिसंबर 2024 को भी चर्चा में आए थे, जब जो लॉरेंस गैंग है उसके रोहित गोदारा ने उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद लखनऊ में एक FIR भी दर्ज हुई थी। लेकिन अनुराग ने अपने ऑडियो मैसेज में कहा है कि वो बेकसूर है। उसने हर कमाई का टैक्स दिया है, जिसका उसके पास हिसाब है। एक कमाई का मेरा GST पेड, एक कमाई का मेरा टैक्स पेड है। मैं तो वो लड़का था, मैं हर जगह जब मैं भाषण देता था स्टेज पे जाके, मंच पे जाके, मैं यही बोलता था कि छाती चौड़ी करके टैक्स पे करो, तुम्हारे टैक्स पे करने से देश चलता है। मैं ये सब भाषण देता था और मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे हूँ कि डिपार्टमेंट में इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अच्छे लोग हैं, वो लोग ये चीज़ें समझ क्यों नहीं रहे। किसी के कह देने से या किसी के मन में लगने से किसी के कोई आरोपी नहीं हो जाता।
जैसे जैसे ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे अनुराग की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अनुराग ऑनलाइन स्पोर्ट्स ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा किंग के रूप में पहचान रखता है। अनुराग करोड़पति के तौर पर पहचान रखता है और उरूस जैसी लग्जरी वाहन की सवारी करता है। बताया जाता है कि अनुराग अपनी फर्म से अपने पिता को हर माह 5 लाख की सैलरी देता है। अनुराग लंबे समय से दुबई में रह रहा है और काफी आलीशान जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है तो अनुराग के इर्द गिर्द कानून का फंदा कसता जा रहा है। संभव है कि आने वाले समय में अनुराग की बेशुमार दौलत को लेकर कई और खुलासे हों जिस पर ईडी की नजर हो। दौलत नहीं काम आती जो तकदीर बुरी हो, कारों को भी अपना खजाना नहीं मिलता। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।